SDIQ। आज हम लोग जो है पावर पॉइंट में क्रिएट करेंगे कि हाउ टू क्रिएट एनिमेशन सीन इन पावर पॉइंट। यानी पावर पॉइंट में कोई भी एक एनिमेशन सीन अगर हमको क्रिएट करना हो, ठीक है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को जो है आप ध्यान से देखिए, ठीक है, स्टेप वाइज स्टेप सारे स्टेप्स देखिए और देखने के बाद जो है आप अप्लाई करिएगा अपने सिस्टम पे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग की बाय डिफ़ॉल्ट स्लाइड है, इस स्लाइड का जो लेआउट है वो हम बदल देते हैं। जो यूट्यूब का फॉर्मेट होता है 16:9 का रेशियो हम ले लेते हैं और इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, अब इस स्लाइड को हम क्या कर देते हैं, ब्लैंक कर देते हैं। तो ब्लैंक करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे होम में, स्लाइड में, यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड। अभी हमारी स्लाइड जो है ब्लैंक हो गई। ठीक है, अब जब स्लाइड हमारी ब्लैंक हो गई, ठीक है, तो अब सबसे पहले हम जाएंगे इंसर्ट में और यहाँ पे हम शेप्स लेंगे, क्योंकि हमको मान लीजिए कि कोई हमको गाड़ी को रन कराना है, किसी भी कार को रन करना है, उसके लिए रोड हम ले लेते हैं। ये हमारा रोड हो गया। ठीक है, अब इसको हम ब्लैक कर देते हैं रोड को, ये हमारा ब्लैक हो गया। ठीक है, और हम बीच में इसके कुछ लाइनिंग लगा देते हैं। जैसे एक बीच में हम लाइन, स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो डिवाइडर होता है। और इसकी जो साइज है, इसकी साइज को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और इसकी आउटलाइन को हम वाइट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अब जो है हमको क्या करना है कि एक और शेप लेना है। आप सारे स्टेप को ध्यान से देखते रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ठीक है, ठीक है ना। हमने एक यहाँ पे एक और शेप ले लिया और इसको हम ग्रीन कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों का जो ग्रीन होता है वो हमारा एक तरीके से बैकग्राउंड अच्छा होता है, जैसे कि हरा भरा दिखे, उसके लिए हम यहाँ पे ग्रीन लेंगे और इसका आउटलाइन जो है उसको भी हम ग्रीन कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये हो जाने के बाद जो है अब हमको जो है क्या लेना है, इंसर्ट करना है। कोई भी ग्रास वगैरह वाला बैकग्राउंड आपको लेना है तो आप ग्रास वाला ऐसा बैकग्राउंड लीजिए जिसमें वो ट्रांसपेरेंट हो। जैसे इसमें देखिए, इसमें ट्रांसपेरेंट जो है ग्रास है, तो इसको आप ले लीजिए। और ऐसी इमेज अगर आपको नहीं मिली तो आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी ग्रास जो है आपको लेना है। ठीक है, तो हमने इस ग्रास को सेट कर दिया और इसको थोड़ा सा हम और ऊपर लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी ग्रास सेट हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब ये ग्रास सेट होने के बाद जो है, ग्रास सेट हो गई। अब इसमें कोई अगर हमको ट्री वगैरह भी ऐड करना है तो ट्री वगैरह का भी आप PNG इमेज आप ले सकते हो। ठीक है ना, तो कोई भी इमेज जो PNG फॉर्मेट में हो तो उसको आप ऐड कर सकते हो। अगर PNG फॉर्मेट नहीं है तो आप, अगर वाइट बैकग्राउंड है तो उसको भी ले सकते हैं, लेकिन आपको याद रहे कि जो वाइट बैकग्राउंड वाला है उसको आप वाइट जगह पे रखिए। जैसे ये ट्रांसपेरेंट नहीं है तो इसको हम जो थोड़ा सा दूर रखेंगे। ठीक है, ताकि यहाँ से क्या होगा, वो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि वाइट एरिया पर हम इसको रख रहे हैं। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसको छोटा करना है, बड़ा करना है, तो वो छोटा बड़ा आप इजीली कर सकते हो। ठीक है ना। अब हम ये चाहते हैं कि एक रनिंग बॉयज़ ले लेते हैं। रनिंग बॉयज़ का जो है आप GIF इमेज ले लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि हमने GIF इमेज नेट से डाउनलोड किया हुआ है, आप नेट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने रनिंग बॉयज़ का एक इंसर्ट कर लिया यहाँ पे और इसको जो है हम यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, ये आप इसको यहाँ पे रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है हम चाहते हैं कि मॉर्निंग का समय है, मॉर्निंग वॉक हो रहा है, तो उसमें कुछ हम लोग बर्ड्स वगैरह भी ले लेते हैं जिसका मूवमेंट रनिंग होगा। तो हम यहाँ से कोई भी जो है बर्ड ले लेते हैं, जैसे हमने ये ले लिया। ठीक है, ये भी हमारा देखिए क्या है कि GIF विथ ट्रांसपेरेंट है ये, तो इसको हम ले लेंगे यहाँ से। ठीक है,
और इसको जो है हमको जहाँ पे रखना हम चाहते हैं वहाँ पे इजीली हम इसको रख सकते हैं। ठीक है, हमने इसको यहाँ पे रख दिया। अब हमको चाहिए क्या, अब हमको लेना है कोई कार ले लेते हैं जिसको हम मूव करना चाहते हैं। तो हम जो है कोई एक अच्छी सी कार जो है हमने नेट से यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है। ये भी हमारा क्या होना चाहिए, GIF विथ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो ये GIF ट्रांसपेरेंट में ये हमारी कार है। अब इस कार को हम जो है यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, ये हमारी कार यहाँ पे आ गई है। अब इतना हो जाने के बाद जो है एक दूसरी कार भी हम ले लेते हैं। दूसरी कार के लिए अगर आप जाएंगे अपने सिस्टम में, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिपआर्ट में, ठीक है, आप यहाँ पे सर्च करिएगा कार लिख करके गो टू पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ये कार आ जाएगी। तो अब इस कार को जो है आप इंसर्ट कर लीजिए। ये देखिए कार आ गई। अब इसका मुंह जो है उल्टा करना, तो यहाँ पे ड्रैग करके घुमा दीजिए तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। अब उसके बाद इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये चीज़ें हमने सारी चीज़ें लगभग सेट कर दिया है। अब हमको क्या करना है, अब इनको मूवमेंट में लाना है, यानी इनको रनिंग कराना है। ठीक है, तो इसको रन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात कि आपको इन सारे ऑब्जेक्ट को, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये वाला बर्ड को भी मूव करना है, बॉयज़ को भी मूव करना है, और इस कार को भी मूव करना है, और इस कार को भी मूव करना है। तो जिसको जिसको मूव करना है उन चारे ऑब्जेक्ट को जो है हम कंट्रोल के साथ क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। अब सेलेक्ट करने के बाद हमको जाना कहाँ पे है, एनिमेशन पे जाएंगे, कस्टम एनिमेशन पे जाएंगे, और यहाँ पे ऐड इफेक्ट में जाएंगे। ऐड इफेक्ट में हमको मोशन एंड पाथ मिलेगा, इसको हम लेफ़्ट में कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम लेफ़्ट में करेंगे, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन जो है लेफ़्ट में सेट हो गया। लेकिन देखिए हम अब ये चाहते हैं कि ये जो बर्ड है वो लेफ़्ट डायरेक्शन में यहाँ तक जाए, और ये वाला जो कार है वो यहाँ तक जाए। ठीक है, और इसको हम चाहते हैं कि ये बॉयज़ इधर ना जाए, ये इधर इस डायरेक्शन में आए, राइट में आए। तो सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद इसका जो डायरेक्शन यहाँ तक है उसको थोड़ा सा और हम बढ़ा करके यहाँ तक सेट कर लेते हैं। और इस कार का जो डायरेक्शन है इसको हम क्लिक करके इस एरो के साथ और आगे तक हम इसको बढ़ा लेते हैं। यहाँ तक हमने बढ़ा दिया। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा है इस पर हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद इसके डायरेक्शन को हमने बदल दिया, यानी अब ये इधर साइड में जाएगा। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे क्लिक करके मूव कर लेंगे, यानी इधर घुमा देंगे। ठीक है ना, तो इसको जो है हम यहाँ से मूव करके हम और आगे तक, यहाँ तक इसको हम लाएंगे, और इसको भी हम वहाँ से क्लिक करके और इसको हम और आगे तक बढ़ा देंगे, ये यहाँ तक बढ़ा देंगे। ठीक है, और भी थोड़ा सा इसको हम आगे लेना जाए, जो हमारे कार है थोड़ा सा और आगे तक चली जाए, यहाँ तक चली जाए। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं ये, और इसको भी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। ये मतलब इसका लास्ट पॉइंट है, यानी ये यहाँ से रन होने के बाद वहीं पे जाके स्टॉपेज पॉइंट है ये। ठीक है ना, तो अब देखिए इसको हम यहाँ से मीडियम किए हैं। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, पहले तो हम सभी को सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं, यानी ये ऑब्जेक्ट है हमारा। आप चाहो तो यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये जो हमारा 4 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 4 ऑब्जेक्ट पे हमने लगाया है। तो इसको जो स्पीड है हमने मीडियम, बाय डिफ़ॉल्ट मीडियम है, इसको हम वेरी स्लो कर लेते हैं। ठीक है, तो अब जैसे हम वेरी स्लो करेंगे तो ये स्लो मोशन में क्या होगा, देखिए रन हो रहा है। ठीक है, जब हम इसको स्लाइड शो करेंगे तो ये देखिए जो भी हमने इफेक्ट अप्लाई किया होगा वो चीज़ हमको दिखेगा। ठीक है, ये इफेक्ट जो है आपको दिख रहा है। तो इस तरह से जो है कोई भी आप डिज़ाइन, एनिमेशन, इफेक्ट जो है आप पावर पॉइंट की हेल्प से क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, कोई भी इफेक्ट ऐसा जो आप बनाना चाहते हो वो आप इजीली जो है बना सकते हो। ठीक है ना, तो आपको ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके जो है बिल्कुल हमको बताइए। ठीक है, कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।